जेके चैनल देख अब कम रेटों पर इन 5 रूटों पर हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो जारी रही। अब वो कौन कौन सी 5 रूट्स हैं, तो मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं। तो केंद्र सरकार ने जो है अब 5 रूटों पर अगले 5 साल तक इन हेलीकॉप्टर सर्विस को जो बिल्कुल, तो अब अगले 5 साल तक इन 5 रूटों पर जो है हेलीकॉप्टर सर्विस को जो है वो अब सरकार ने दे दिया। वो 5 रूट कौन कौन सी है, तो मैं आपको पूरा अगर जानकारी दे दूं तो ये जो रूट ईशान, किश्तवाड़ और जम्मू रजौरी, पुंछ जम्मू, जम्मू से डोडा, किश्तवाड़ से जम्मू, वहीं बांदीपुर, कंजलवान, द्वार नीरी, बांदीपुर और उस बिल्कुल कुपवाड़ा मचल और साथ ही साथ अगर हम बात करें टंगदार, केरन, कुपवाड़ा, इन सब जगह पर जो है ये सब जगह शामिल हैं। इन सब जगह पर 5 साल तक अब हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो जा रहेंगी। आप सबको याद होगा कि मैंने पहले भी इसकी जानकारी आप तक पहुंचाई थी और उसका जो टेंडर है वो अब खत्म हो चुका है और अब अगले 5 साल तक यहाँ पर हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो जारी रहेगी। इतना ही नहीं, और यहाँ पर इसकी अगर हम खर्चे की बात करें, जहाँ पर 75% जो है वो सरकार ने कहा है कि वो यात्री व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर वाहन जो है वो करेगी। यानी कि अगर आप सब जो है इन हेलीकॉप्टर पे सवार होते हैं, यानी कि वो लोग जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं, यानी कि दूर दराज इलाके में रह रहे हैं, क्योंकि इनका ये जो मकसद है वो मकसद इनका सिर्फ और सिर्फ दूर दराज के जो इलाके हैं उनको हवाई सेवा के साथ, यानी कि हवाई सर्विस के साथ जोड़ना है, और इनका ये मकसद है। इस मकसद को लेते हुए गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर सरकार ने दोनों ने ही हेलीकॉप्टर सेवा को अब जारी रखने की जो परमिशन है वो दे दी है। साथ ही साथ अगर आपको ये बताते चले कि इसे देखते हुए इन 5 रूटों पर हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो जारी रखने का फैसला लिया गया है और कम दामों पर ये हेलीकॉप्टर सर्विस जो है इमरजेंसी के लिए या फिर किसी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जो है वो भी काम आएगी। यानी कि कम दामों में अब ये जो सर्विस है उसके लिए भी काम आएगी। इससे पहले ये काफ़ी सवाल यहाँ पर खड़े हुए थे कि अगर किसी इमरजेंसी पड़ जाती है तो रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई रखे हैं, तो किस तरह से वो सब मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अब अगर 100% की अगर हम बात करते हैं, उसमें से जितने भी उस क्षेत्र में रह रहे हैं उन्हें 25% जो है वो किराया देना है और बाकी का जो है वो सरकार खुद ही पे करेगी। ये जानकारी जो है वो आप सामने आ रही है और वहीं पर अब 5 साल तक ये हेलीकॉप्टर सर्विस जो है इसी तरह से जारी रहेगी। साथ ही साथ अगर हम गृह मंत्री की बात करते हैं, जिन्होंने चीफ सेक्रेटरी को लिख के पत्र में जो है ये कहा है कि जो उड़ान के घंटे हैं, यानी कि जितने घंटों में जम्मू से पुंछ की ओर जितने घंटे लगते हैं इस हेलीकॉप्टर की सर्विस को पहुंचने में, उनकी बढ़ोतरी में समय में ये बढ़ोतरी भी कर सकते हैं और कमी भी ला सकते हैं कि आखिर कितने घंटों में ये वहां पर पहुंच सकेंगे, वहां से यहाँ तक पहुंच सकेंगे। इस चीज की कमी, इसमें कमी या फिर बढ़ोतरी जो है वो भी वो कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ अतिरिक्त रूटों पर भी हेलीकॉप्टर सेवा जो है वो आगे शुरू की जाएगी। वहीं पर केंद्र सरकार ने 2021-22 से 23-24 तक 6.24 करोड़ रुपए जो है वो इस पे खर्च कर दिए हैं। साथ ही साथ 2024 और 25 तक 7.5 करोड़ और 2025 से 26 तक 8.13 यानी कि 8.13 करोड़ जो है वो खर्च कर दिए जाएंगे। वहीं पर केंद्र सरकार अपने हिस्सा सीधा हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स को देगी, यानी कि जो उनका 75% हिस्सा है वो सीधा की सीधा उन्हें देगी। यानी कि आपको 25% हिसाब के साथ अगले 5 साल तक इन रूट्स पर अब हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो जारी रहेगी, वो भी कम दामों में जी। और वहीं पर एक बार फिर से मैं आपको इन रूट्स की पूरी जानकारी जो है वो दे दूं। तो ये रूट्स की अगर बात करते हैं, जहाँ पर किश्तवाड़ से सुंदर, नावापाची से ईशान और ईशान से किश्तवाड़, इन जगह पर। वहीं पर दूसरे आगे जम्मू रजौरी, पुंछ जम्मू, जम्मू डोडा, किश्तवाड़ से जम्मू, वहीं पर बांदीपुर से गजवाल से द्वार, वहीं पर नीरी, बांदीपुर और वहीं पर कुपवाड़ा से मचल, टंगदार, केरन से कुपवाड़ा। तो ये वो 5 जगह हैं जहाँ पर ये हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो जारी रहेगी और वो भी कम दामों पर, उन लोगों के लिए कम दामों पर जो वहाँ पर रह रहे हैं, उस क्षेत्र पर रह रहे हैं। मैं बार बार ये चीज़ जो है आपको दोहरा रही हूँ कि ये कम दामों वाली जो बात यहाँ पर उठी है कि उनके लिए जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं, इनका दूर दराज के इलाकों के लिए बस एक ही मकसद है, जितने भी दूर दराज के इलाके हैं उन सबको हवाई सेवा के साथ जो है वो जोड़ा जा सके और साथ ही साथ जो भी वहाँ पर इमरजेंसी पड़ जाती
जाती है या फिर कोई कहीं पर फंस जाता है तो उन्हें वहाँ से सुरक्षित जो है वो निकाला जा सके, ये वो भी कम रेटों पर जो है वहाँ पे किया जाएगा। वहीं पर हेलीकॉप्टर चयन गृह मंत्री को सीधा भी जो है वो सीधे भी कर सकती है, यानी कि गृह मंत्री जो है वो चयन जो है उनको सीधे कर सकते हैं। वहीं पर फिर जम्मू कश्मीर सरकार भी इसके लिए टेंडर जो है वो प्रयुक्त शुरू कर सकती है। यहाँ पर निजी क्षेत्र पर इन रूटों पर कोई भी पाबंदी जो है वो नहीं है। और वीआईपी अधिकारी चाहे वह केंद्र सरकार को हो, राज्य सरकार या फिर कोई भी पर्यटन हो, उसे कम दरों पर लाभ नहीं मिलेगा, बिल्कुल। और ये यानी कि जितने भी वीआईपी वगैरह हैं, इसे सारे जितने भी लोग हैं, राज्य सरकार का है या फिर कोई भी है, उन्हें कम रेट्स पर जो है हेलीकॉप्टर की सर्विस जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये आप साफ तौर पर सुन सकते हैं, जिस तरह से मैंने शुरू में ही बताया, जो कम रेट वाला सिलसिला है वो उन्हीं के लिए है जो उस क्षेत्र में रहते हैं। उसके अलावा जितने भी वीआईपी हैं, कोई भी सरकारी अधिकारी है, कोई भी है, उन्हें कम रेट्स पर हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये थी पूरी जानकारी, जहाँ पर अब अगले 5 साल तक इन जगह पर हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो इसी तरह से जारी रहेगी और कम रेट्स पर रहेगी। बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इससे पहले काफ़ी ये सवाल उठे थे कि आखिरकार वो लोग क्या करेंगे जो इमरजेंसी पड़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा रेट्स लगते हैं, जिसके चलते इसका उपयोग भी हर कोई इतने अच्छे से नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब कम रेट्स के चलते हर कोई जो है इसका इस्तेमाल कर पाएगा, इसका उपयोग जो है वो कर पाएगा। इसी की तरह और भी जानकारी के लिए देखते रहिएगा जेके चैनल। मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।